कोई जमीन है तो कैसे है आप सब लोग। होपफुली आप सब ठीक हो गए। आज मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी इसेकाई एनिमे जो शायद ही आपने देखी हो। तो आइए शुरू करते हैं, अपना टाइम वेस्ट करें। पहले नंबर पे आएगी एसेंडेंस ऑफ अ बुक वॉर्म। एनिमे की स्टार्टिंग होती है उरुनो नाम की लड़की से, जिसका जो सपना होता है वो दुनिया की लगभग सारी बुक पढ़ने का होता है। कॉलेज ग्रेजुएट होने के बाद एक लाइब्रेरियन बनना चाहती है, और जब ग्रेजुएट के बाद वो लाइब्रेरियन बन जाती है तो एक दिन अचानक उसके साथ एक एक्सीडेंट हो जाता है। अचानक एक भूकंप की वजह से उसकी जो लाइब्रेरी में बुक होती है वो उसके ऊपर गिर जाती है, उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। और जब वो अपनी आंखें खोलती है वो दूसरी दुनिया में, वो लड़की होती है वो रहना चाहती है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं कहाँ हूं। दुनिया में उसका नाम माइन होता है। और जब वो अपने चारों तरफ देखती है तो एक लो फैमिली से होती है, और सबसे पहले वो यही बोलती है कि मुझे बुक्स दे दो कोई पढ़ने के लिए। लेकिन जो उसकी फैमिली होती है वो उससे बोलती है कि बुक्स क्या होती है। एक दिन जब माइन अपनी मदर के साथ मार्केट जाती है तो वो सोचती है कि शायद यहाँ पे कोई बुक स्टोर मिल जाए, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं मिलता। तब उसकी नजर एक बुक पे पड़ती है जो एक स्टोर पे लगी हुई होती है, और जब वो वहाँ जाके उसको देखते हैं तो वो बहुत हैरान रहती है। फाइनली मुझे बुक मिल गई है। वो शॉपकीपर से पूछते, और जो शॉपकीपर होता है वो माइन को बोलता है कि मैं तुम्हें इसे नहीं दे सकता, यहाँ तक कि मैं तुम्हें छूने भी नहीं दूंगा। वहाँ पे जो रॉयल फैमिली होती है सिर्फ उन्हीं के पास मिलती है, और जो वहाँ पे लो फैमिली होती है उनको ये भी पता नहीं होता है कि बुक्स क्या होती है। तो वो जो माइन होती है वो डिसाइड करती है कि मैं अपनी ही बुक बनाऊंगी। लेकिन जो माइन की बॉडी होती है वो इतनी कमजोर होती है कि वो ज्यादा चल फिर भी नहीं सकती है, हमेशा उसकी तबीयत खराब रहती है। और उस दुनिया में क्या वो अपनी बुक्स बना पाती है, और जो बुक्स होती है रेयर वाली, क्या वो उनको पढ़ पाती है, नहीं पढ़ पाती है। आप एनीमे देखना। ये एनीमे आपको 3 सीजन के साथ सब और डब दोनों इंटरनेट पे अवेलेबल मिल जाएगी। और दूसरे नंबर पे आएगी कोशस हीरो। द हीरो इज ओवरपावर्ड बट ओवरली कॉशियस। एनिमी स्टार्टिंग होती है एक ऐसी दुनिया से जहाँ पे जो गॉड होता है वो पृथ्वी से इंसानों को बुलाते हैं, उनको हीरो बनाते हैं और उनको ऐसी दुनिया में भेजता है जहाँ पे जो डीमन होता है उनका कब्जा होता है उनको हराने के लिए। और उन गॉड में से एक गॉडेस होती है जिसका नाम जो होता है रिश्ता होता है, वो बड़ी काबिल होती है अपनी सभी मेंबर में से। उसको जो भी मिशन मिलता है कि तुम्हें इस दुनिया को बचाना है इस डीमन से, तो वो पृथ्वी से कई इंसानों को बुलाती है, उस दुनिया में भेजती है हीरो बना के। और जब उसे एक और मिशन मिलता है दुनिया बचाने का डीमन से, उस दुनिया के जो डीमन होते हैं वो एस रैंक के होता है, जो कि हाई लेवल के होते हैं। और जो गॉडेस होती है वो थक जाती है, वो परेशान रहती है कि मैं अब क्या करूँ, ऐसे इंसान कहाँ से ढूंढ के लाऊं जो उन डीमन को हरा पाए। और जब वो उस इंसान को ढूंढ रही होती है जो उस दुनिया को एस रैंक डीमन से बचा पाए, तो उसे एक इंसान मिलता है जिसका जो नाम होता है वो सेया र्यूगिन होता है। और जब वो उस इंसान का स्टेटस और लेवल देखते हैं तो वो हैरान रहते हैं। इस बंदे का लेवल 1 है लेकिन जिसका स्टेटस है वो काफी हाई है, और वो तय करते हैं कि मैं इसको बुलाऊंगी। और जब वो उसको बुलाती है तो जो बंदा होता है वो रिश्ता की नाक में दम कर लेता है, वो उससे परेशान हो जाती है। लेकिन वो जो बंदा होता है वो बहुत ज्यादा होशियार होता है, शाना होता है। और वो जो बंदा होता है वो कैसे एस रैंक के डीमंस को खत्म करता है उस दुनिया से, क्या वो कर पाता है या नहीं कर पाता, ये आप एनीमे में देखना। ये एनीमे आपको 12 एपिसोड के साथ सब और डब दोनों इंडियन पर मिल जाएगी। और तीसरे नंबर पे आएगी आई एम स्टैंडिंग ऑन अ मिलियंस लाइफ। एनिमे स्टार्टिंग होती है उसके नाम के बंदे से जो एक हाई स्कूलर होता है, और जो उसको होता है उसको उससे ऐसे बहुत ज्यादा नफरत होती है। ना वो किसी के साथ स्कूल में बात करता है ना वो कुछ करता है, सिर्फ उसका गेम में ही मन लगता है। वो अपनी लाइफ में कुछ एक्साइटेड करना चाहता है। जब वो अपना स्कूल में कुछ काम कर रहा होता है तभी अचानक एक रोशनी आती है, उसको दूसरी दुनिया में ले जाती है। और जो उसके होता है जब वो आके खोलता है तो हैरान रहता है मैं कहाँ हूँ, ये कौन सी दुनिया है। उस दुनिया में पहुंचता है तो वो 2 लड़कियों से मिलता है। वो जो 2 लड़की होती है वो उसकी क्लासमेट होती है। अचानक उसके सामने एक बंदा आता है जो यूस्के को बोलता है कि तुम एक गेम की दुनिया में हो और मैं यहाँ का गेम मास्टर हूँ। गेम मास्टर होता है वो यूस्के को बताता है कि तुम्हें इस दुनिया में 10 चैलेंज मिलेंगे, लेकिन 2 चैलेंज कंप्लीट हो चुके होते हैं। और जो तीसरा चैलेंज होता है वो यूस्के के आने पे मिलता है, तुम्हें इस टाइम तक तुम्हें पूरा चैलेंज करना है, नहीं तो तुम इसी दुनिया में फंसे रह जाओगे। और हर चैलेंज कंप्लीट करने के बाद तुम अपनी दुनिया में वापस चले जाओगे, और जब भी चैलेंज का टाइम आएगा तुम्हें वापस बुला लिया जाएगा। लेकिन अगर तुम चैलेंज करते हुए मारे जाते हो तो तुम सच्ची में ही मारे जाओगे, तुम कभी अपनी दुनिया में वापस नहीं जा पाओगे। और जो गेम मास्टर होता है वो इसके को एक और बात बोलता है कि तुम्हें हर नई चैलेंज पे एक नया मेंबर ज्वाइन करेगा। जब तुम्हें फाइनल चैलेंज मिलेगा तो तुम्हारी टीम में टोटल 10 बंदे होंगे। उसके होता है वो उस गेम की दुनिया में आने के बाद काफी एक्साइटेड हो जाता है, क्या वो उस दुनिया में सर्वाइव कर पाता है या नहीं कर पाता, ये आप एनीमे में देखना। ये एनीमे आपको 2 सीजन के साथ सब और डब दोनों इंटरनेट पे मिल जाएगी। और चौथे नंबर पे आएगी आउटब्रेक कंपनी। एनिमी स्टार्टिंग होती है सीची नाम के बंदे से जो एक ओटाकू होता है। उसकी लाइफ होती है बड़ी स्ट्रगल वाली होती है, क्योंकि उसका कोई भी दोस्त नहीं होता है। सब उसको दोस्त उससे देख के चिढ़ाते हैं कि ये तो एक ओटाकू है ओटाकू। एक दिन वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है और बाहर बहुत कम ही निकलता है। जब वो कुछ चेक कर रहा होता है कंप्यूटर पे तो उसको एक वेबसाइट मिलती है जहाँ पे उसको 200 क्वेश्चन मिलते हैं ओटाकू टाइप के, तो वो सारे का राइट आंसर देता है। और सबका राइट आंसर देने के बाद उस पर एक मैसेज आता है कंपनी की तरफ से, और जो मैनेजर होता है वो उसको बोलता है तुमने टोटल 200 क्वेश्चन का जवाब दे दिया है, तुम पास हो चुके हो। और लेकिन सुइची अचानक बेहोश हो जाता है, और जब वो अपनी आंख खोलता है तो वो एक दूसरी दुनिया में होता है। और जब वो उठकर अपने आसपास देखता है तो वो एक अलग ही दुनिया में होता है। वो ये देख के हैरान हो जाता है, पर वो एक्साइटेड भी बहुत हो जाता है। तभी वहाँ पे वो मैनेजर आता है जिससे वो बात करते हुए बेहोश हुआ था। और वो जो मैनेजर होता है वो एक गवर्नमेंट का एजेंट होता है। वो सुइची को बोलता है एक दिन पृथ्वी पे एक चीज आगे गिरती है, और जो गवर्नमेंट होती है उसको चेक कराने के लिए भेजती है। और वो जो चीज होती है वो दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता होता है। तो जो गवर्नमेंट के ऑफिसर होते हैं वो उस दुनिया में जाते हैं, और जब ऑफिसर उस चीज के दूसरी तरफ जाते हैं तो वो ये देख के हैरान रहते हैं कि ये तो दूसरी ही दुनिया आ गई है। दूसरी दुनिया के लोग होते हैं उनको देख के हैरान रहते हैं कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं। और जो ऑफिसर होता है वो उन लोगों को बोलता है कि हम तुम्हें अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे, अपने कल्चर के बारे में बताएंगे, और उनके बारे में सिखाएंगे। तुम अपनी इस दुनिया के बारे में बताओ, तुम्हें इस दुनिया में रहने दो, इसके बारे में रिसर्च करने दो। और जो मैनेजर होता है वो सुइची को बताता है तुम्हें गवर्नमेंट की तरफ से चुने गए हो एक मिशन के लिए, तुम्हें यहाँ के लोगों को एनिमे के बारे में बताना है, मांगा के बारे में बताना है, अपना कल्चर के बारे में बताना है। तो सुइची डिसाइड करता है कि मैं अपना यहाँ के जो लोग होते हैं उनको सिखाऊंगा, उनको बताऊंगा अपने कल्चर के बारे में, और उनकी मदद भी करूंगा। और जो सुइची होता है वो कैसे उनको ओटाकू कल्चर के बारे में बताता है, ये आप एनिमे देखना। ये एनिमे आपको 12 एपिसोड के साथ सब और डब दोनों इंटरनेट पर मिल जाएगी।
और 5वें नंबर पे आएगा मैजिकल वॉरफेयर। एनिमे स्टार्टिंग होती है तकाशी नाम के एक बंदे से, जो एक हाई स्कूलर होता है, लेकिन वो जो बंदा होता है वो अपनी फैमिली से बहुत परेशान होता है। वो चाहता है कि मैं अपने घर से भाग जाऊं, चाहे वो जहन्नुम में क्यों ना हो। लेकिन एक दिन जब वो अपने क्लब में प्रैक्टिस करने के लिए जाता है तो उसको एक लड़की मिलती है जो कि बेहोश होती है। वो उसको उठाकर नर्स के ऑफिस लेके जाता है। तो वो जो लड़की होती है वो अचानक उठ के तकाशी की तरफ फायर करती है। जब वो फायर करने के बाद अजीब सी रोशनी आता है, उससे उसको ना अजीब अजीब सी चीजें दिखाई देने लग जाती है। तभी वहां पे अचानक कई बंदे आते हैं। जो तकाशी होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ये बंदे कौन है। और जो बंदे होते हैं वो उस लड़की पे अटैक करते हैं। और जो तकाशी होता है वो किस तरह उससे उनसे बच के उस लड़की को लेके कहीं और सेफ जगह जाता है। तो वो जो लड़की होती है वो तकाशी को बताती है कि मैजिक वर्ल्ड से आई हूँ जो तुम्हारी दुनिया ही जैसी है। और जो लड़की होती है वो तकाशी को बताती है कि वो जो बंदे थे वो एक विलेन ग्रुप से थे, जिसका जो नाम होता है वो घोस्ट ट्रेलर ग्रुप होता है। और जो उस ग्रुप का लीडर होता है चाहता है कि जिसके पास मैजिक नहीं है वो सारे इंसान दुनिया से खत्म हो जाए, सिर्फ मैजिक वाले ही इंसान जीने चाहिए। और जो हमारा ग्रुप होता है वो उनको सबको मिलकर रोकता है। फायरिंग की वजह से तकाशी के पास भी मैजिक की पावर रहती है। और जब तकाशी और उसके दोस्त मैजिक वर्ल्ड में जाते हैं तो वो देख के हैरान रह जाते हैं कि कैसी दुनिया है, यहाँ का तो बहुत ज्यादा बुरा हाल है। और जो तकाशी होता है वो अपने फ्रेंड्स के साथ उस दुनिया में आके मैजिक सीखना स्टार्ट करता है और ये सोचे कि मैं उस विलेन ग्रुप से अपनी दुनिया को बचाऊं। और जो तकाशी होता है वो कैसे उस घोस्ट ट्रेलर ग्रुप को रोकता है, क्या वो अपनी दुनिया बचा पाता है या नहीं बचा पाता, ये आप एनीमे देखना। ये एनीमे आपको 12 एपिसोड के साथ सब और डब दोनों इंटरनेट पे मिल जाएगी। तो सारा मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में।